राम। जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबकी मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। आनंद ही आनंद बरस रहा मेरे बाबा के दरबार में। आनंद ही आनंद बरस रहा मेरे सतगुरु के दरबार। आनंद ही आनंद बरस रहा, आनंद ही आनंद बरस रहा मेरे सतगुरु के दरबार में। आनंद ही आनंद बरस रहा मेरे सतगुरु के दरबार में। आनंद ही आनंद बरस रहा मेरे आनंद ही आनंद बरस रहा, आनंद ही आनंद बरस रहा मेरे सतगुरु के दरबार में। आनंद ही आनंद बरस रहा मेरे सतगुरु के दरबार में। आनंद ही आनंद बरस रहा मेरे बाबा के दरबार में। श्री अमृतवाणी व्याख्या जी। दोहा नंबर 36। नाम चिंतामणि रत्न अमोल, राम नाम महिमा अनमोल। अतुल प्रभाव अति प्रताप, राम नाम कहा तारक जाप। अतुल प्रभाव नहीं बोलेंगे, प्रभाव बोलेंगे। अतुल प्रभाव, राम नाम कहा तारक जाप। राम नाम रूपी चिंतामणि ऐसा रत्न है जिसका मूल्य नहीं डाला आंका जा सकता, अर्थात अमूल्य है। राम नाम की महानता मूल्यवान है, इसके प्रभाव की तुलना नहीं है और यह अति शक्तिशाली है। राम नाम तो उद्धारक जाप है, अर्थात इसका जाप मुक्ति दाता है। चिंतामणि ऐसा रत्न है जिसका मूल्य नहीं डाला आंका जा सकता। यस, अमूल्य है, इसकी महानता मूल्यवान है, इसके प्रभाव की तुलना नहीं की जा सकती और ये बहुत शक्तिशाली है। ये उद्धारक जाप है, अर्थात इसका जाप मुक्तिदाता है, मुक्तिदाता। सो जो मानेगा और फिर उसमें जो मानेगा ये चीज, उसका उसी का रूपांतरण होगा। जो मानेगा नहीं और ऐसे ही नाम रटन करता जाएगा, वो वैसे का वैसा रहेगा। बात है मानने की, बात है जब जाप करें किस भाव से कर रहे हैं, जब ध्यान करें किस भाव से कर रहे हैं। और जितना राम नाम का को मानेंगे कि इसी से मुक्ति है, तो हम इवन किसी और ग्रंथ के ऊपर भी नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा मूल तत्व राम नाम है, राम नाम है। आज तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा दिन रहा और गुरुजनों की बहुत सुंदर ही कृपा रही। और
सिरसा में बहुत सुंदर कार्य चल रहा है। हमारा प्रश्न आया था और फिर हम वापस सिरसा पे जाते हैं कि श्री रामशरणम धार्मिक केंद्र है, राइट? या बिल्कुल हम बोलते हैं श्री स्वामी सत्यानंद धर्मार्थ ट्रस्ट भी धर्म के कार्य के लिए है। तो फिर महाराज बोलते हैं हमें आध्यात्मिक बनना है। तो इसमें क्या अंतर कहाँ आ रहा है? क्या हमारा धार्मिक केंद्र है या फिर स्पिरिचुअल केंद्र है? किस तरह से बोलेंगे या क्या है? देखिए, जो ट्रस्ट प्रोवाइड करता है, डिफरेंट ट्रस्ट है, दिल्ली ट्रस्ट कह लीजिए, राइट? और वो क्या प्रोवाइड करता है? वो सत्संग प्रोवाइड करता है, वो साधना सत्संग प्रोवाइड करता है, वह जाप के आयोजन करेंगे, सत्संग जो डिफरेंट श्री रामशरणम है वो क्या प्रोवाइड करते हैं? सत्संग की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, वे जाप की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, वे डिफरेंट तरह के पाठ की अपॉर्चुनिटी, रामायण जी, सुंदरकांड जी का पाठ, भक्ति प्रकाश जी का पाठ। सो ये सारी चीजें क्या हैं? ये धार्मिक गतिविधियां हैं, राइट? और धार्मिक गतिविधियां साधन होते हैं आध्यात्मिक बनने के। आध्यात्मिक कौन बनाता है? गुरुजन। सो जो गुरुजन के प्रवचन है वो हमें आध्यात्मिक बनाएंगे अगर हम उनका अनुपालन करेंगे तो। सो अगर हम गुरुजनों के प्रवचनों पर नहीं जाते, बस यूं ही सत्संग जाते हैं और आ गए, राइट? तो फिर धार्मिक चीज की आपने कहीं सत्संग कंडक्ट किया और वैसे के वैसे आ गए, सिंपल बात है, आपने धार्मिक गतिविधि की। लेकिन उसी चीज को आध्यात्मिक बनाने के लिए हमें जो गुरुजन कहते हैं वो सीखना होता है, राइट? कई ट्रस्ट ईर्ष्यालु ट्रस्ट कहलाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने ईर्ष्या के कारण डिसीजंस लिए सारे के सारे। ना ग्रंथों में कुछ ऐसा मेंशन्ड है, ना कुछ भी, कहीं भी वो चीजें मेंशन नहीं है। लेकिन उनके जो डिसीजंस हैं वो डेफिनेटली, अगर वो सुधार नहीं करते, अगर उस पर इम्प्रूव नहीं करते, तो वे ईर्ष्यालु ट्रस्ट कहलाए जाएंगे कि ईर्ष्या के कारण ये सब किया, राइट? लेकिन ट्रस्ट का काम और संचालकों का काम और ये सब, इन लोगों का जो पोजीशंस पे हैं, इन लोगों का काम तो प्रचार करना है, ग्रोथ करना है, राइट? और राम नाम विस्तार करना है, ये बात है। लेकिन आध्यात्मिक बनना, बहुत सुंदर एक साधिका जी ने कहा, चॉइस है। हम सीखते हैं आध्यात्मिक बनना। हाँ, हम कैसे बनना है आध्यात्मिक, ये सीखा जाता है और फिर ये अपना चयन किया जाता है कि हम आध्यात्मिक कैसे बन सकते हैं। आध्यात्मिक बनना चयन है, चयन करते हैं हम, राइट? सो इसलिए तो यहाँ पे अब लेते हैं कि सिरसा में वहाँ पे साधिका जी ने सबसे पहले तो अपने सत्संग की ग्रोथ के लिए वहाँ पे उन्होंने अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है हारमोनियम सिखाने की, राइट? और फिर उन्होंने वहाँ पर रामोपासना आरंभ की और वहाँ पे रामोपासना जब आप करेंगे वो आप स्टेप ले रहे हैं आध्यात्मिक बनने के लिए, राइट? आप सुंदरकांड जी का पाठ करते हैं, आप सत्संग जाते हैं, सारे भजन कीर्तन करते हैं, लेकिन इम्प्रूव कैसे हो रहे हैं? इम्प्रूव कैसे कर रहे हैं? जब तक हम सजग होकर इम्प्रूव नहीं करेंगे। सो बहुत सुंदर वहाँ पे रिजल्ट्स आए हैं। वहाँ पे सबसे पहले साधिकाओं का नियम बना है। हाँ, राम नाम के प्रति, जाप के प्रति नियम बना है। राम नाम के बारे में भी शायद पता चला होगा कि राम नाम क्या है, और देवी देवता, पंडित, ये सब भी कटे होंगे डेफिनेटली। फिर वहाँ पे बुक क्लब आरंभ हुआ जहाँ पे सुंदरकांड जी का सबसे पहला जो पुस्तक वहाँ पे ली गई, वो सुंदरकांड जी का पाठ आरंभ हुआ। और फिर कल वहाँ पर बच्चों का बुक क्लब भी आरंभ हुआ। सो बहुत बहुत बधाई
सिरसा के साधकों को कि उन्होंने इस तरह की मेहनत करनी शुरू की है आध्यात्मिक बनने के लिए, राइट। जो सत्संग है, जो हम श्री राम शरणम जाते हैं, वहाँ पर हम जो सारे सत्संग हमें मिलते हैं, वहाँ पर हम धार्मिक गतिविधियां करते हैं। लेकिन गुरुजनों से, गुरुजनों के ग्रंथ से, जहाँ गुरु आते हैं बीच में, वहाँ से जब उनकी शिक्षाओं को जीवन में अपनाना शुरू करते हैं, तब बनते हैं हम आध्यात्मिक। जाप करना आध्यात्मिक नहीं है, जाप करना तो धार्मिक चीज है। आध्यात्मिक बनना तो जाप से बल मिलता है कामनाओं को समाप्त करने का, अपने बिहेवियर, अपनी सोच को चेंज करने का, ये बल मिलता है जाप से। सो जाप धार्मिक साधन है, श्री राम शरणम जाना धार्मिक चीज है, लेकिन वहां से अपना रूपांतरण लेके आना वो है जबरदस्त। समय तो हो गया है, पर बहुत अच्छा रहा आज सत्संग। आज जैसे ही गाड़ी पार्क की और सत्संग के लिए, और मैं जैसे ही निकली बाहर, तो महाराज एकदम कहते हैं आज बड़ा मजा आने वाला है। मैं कहूँ मेरा तो चेहरा और सब कुछ ही बदल गया, और जैसे मैं अंदर, तो मेरी चाल भी बदल गई, राइट, क्योंकि आप बड़ी उत्सुकता से अब अंदर जाते हैं, अंदर बैठेंगे कि भाई आज तो महाराज ने पहले ही बोल दिया कि बहुत मजा आने वाला है। और लिटरली जो ये शब्द थे, मजा आने वाला है, बिल्कुल आनंद तो बहुत कम, छोटा शब्द था, परमानंद था। और आज जिन साधिका जी की बारी थी, वे हारमोनियम नहीं बजाते हैं, लेकिन आज देखिए मेहनत करते हैं साधक, और एक परिवार पहुंचा, और फिर ढोलक बहुत जबरदस्त बजी उनकी अमृतवाणी जी पे, और नमस्कार सब तक चल रहा था, और बजना शुरू हो गया हारमोनियम। और भी साधक पहुंचे जो कि हारमोनियम बजा सकते थे, तो उन्होंने उनके साथ, उनके गायन के साथ हारमोनियम बजाया। बहुत 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 कृपा बरसी। और उसके बाद आई गेस वो परिवार को, उसमें फिर महाराज का प्रवचन हुआ, जो कि बहुत ध्यान परी था। और उसके बाद समय तो हो गया है, पर आपने पोस्ट पढ़ा होगा भक्ति प्रकाश जी का पाठ हुआ, और ढोलक वाले अब कोई नहीं था, तो आगे ढोलक रखी भी थी उन्होंने। इसका मतलब कि दो मतलब होते हैं कि शायद कोई आएगा और बजाएगा, या फिर मैं आगे बढ़ सकती हूँ बजाने के लिए। और मैं कई बार सोचती थी कि महाराज जब ऐसा कुछ होगा तो मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। सत्संग है मेरे लिए, मुझे सत्संग के लिए तो हम अपना अहम बाहर ही रख के आते हैं, जूतियों के पास, जूतियों से भी बाहर राइट। जूतियों के पास भी नहीं अहम रखना चाहिए, अहम तो और बाहर रखना चाहिए। सो यस, जब आप अहम शून्य से अंदर आते हैं तो फिर ढोलक बहुत 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 देर बाद बजी। महाराज ने बहुत कृपा की, बहुत सुंदर बजाई, बजवाते ही गए हैं। सो बहुत बहुत आनंद आया, और आनंद ही आनंद रहा। फिर मैं हंस रही थी, मैंने कहा महाराज ने पहले ही बोल दिया कि बहुत मजे आने वाले हैं। सो लिटरली धुन, भजन भी ऑनलाइन था। देखिए जब साधकों को नहीं जब करते कि ऑनलाइन ही रखना है, ये हट है, हट के पीछे हम क्या करें। तो महाराज ने खूब फुल ब्लूम करवाया, गा भाई, और गवाया भी, ढोलक भी बजाई, और बहुत बहुत कृपा बरसी। सो आप सबकी प्रार्थनाओं के लिए, आप सबके स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, इतना आनंद बरसाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सब गुरुजनों का उनके श्री श्री